गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल हम लोगों ने क्लच के बारे में पढ़ा था कि ऑटोमोबाइल्स में क्लच का क्या फंक्शन होता है, कैसे वो वर्क करता है और क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनुअल ट्रांसमिशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑटोमोबाइल्स में दो प्रकार के ट्रांसमिशन का आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें नंबर एक होता है मैनुअल ट्रांसमिशन और दूसरा होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मैनुअल ट्रांसमिशन। तो जानते हैं कि ऑटोमेटिक जो मैनुअल ट्रांसमिशन है, ये मैनुअल ट्रांसमिशन होता क्या है। इनमें अलग अलग टाइप के गियर और स्पीड रेशियो सेलेक्ट करने के ऑप्शन होते हैं। यूज़र या ड्राइवर खुद इसे चूज़ करता है अपनी ज़रूरत के अनुसार, या रोड एंड लोड की आवश्यकता के अनुसार बोल रहे हैं, या अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे स्पीड ज़्यादा चाहिए या टॉर्क ज़्यादा चाहिए, तो उसके उस बैलेंस करने की और गियर को डालने का जो सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन रहता है वो ड्राइवर को के हाथों में रहता है, वो सेलेक्ट कर सकता है। जैसे टॉर्क है या लोड है, जैसे हम पहले दूसरे में हम चलते हैं तो वहाँ पर हमें पता है कि वहाँ पर टॉर्क ज़्यादा मिलता है। टॉप गियर में हम चलते हैं, जैसे फोर्थ गियर फिफ्थ गियर में जाते हैं तो वहाँ पर स्पीड हमें ज़्यादा मिलती है। तो ये सिलेक्शन जो ऑपरेटर होता है या जो ड्राइवर रहता है उसके हाथों में होता है। इसका यूज़ गियर बॉक्स के डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स का यूज़ करना थोड़ा कठिन है। कठिन क्यों है? मतलब जैसे उसमें आपको पता है कि क्लच और गियर का जो कॉम्बिनेशन है वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर कोई नया गाड़ी चलाने वाला उसको ऑपरेट करता है तो मिस टाइमिंग होने की वजह से उसमें दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए परफेक्ट ड्राइवर का होना आवश्यक है, जिससे कि वो प्रॉपर टाइमिंग करके उसमें गियर सिलेक्शन कर सके। बाकी ये सब एक्सपीरियंस पर डिपेंड होता है कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से उतनी परफेक्टनेस उसमें आ जाती है। तो अब हम बात करें टाइप्स ऑफ मैनुअल गियर बॉक्स की। तो अगर हम टाइप्स ऑफ मैनुअल गियर बॉक्स की करें तो उसमें नंबर एक होता है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, दूसरा होता है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स और तीसरा है सिंक्रोमैश गियर बॉक्स। सिंक्रोमैश गियर बॉक्स, अब जो ये तीन प्रकार के जो गियर बॉक्स हैं ये ऑटोमोबाइल्स में प्रयोग किए जा रहे हैं। मैनुअल में जो मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम होता है उसमें ये तीन प्रकार के हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स कि कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स होता क्या है। तो कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स का सबसे पहले मैं आपको कंस्ट्रक्शन समझा देता हूँ बच्चों कि इसका कंस्ट्रक्शन होता क्या है। कि आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो हम कहते हैं क्लच की जो शाफ्ट है, जो क्लच के द्वारा जिसको ड्राइव मिलती है वो ये शाफ्ट है। उसके बाद ये शाफ्ट इस गियर के साथ कनेक्ट रहती है। और जो आप ये नीचे देख रहे हैं बच्चों, ये आप नीचे देख रहे हैं, ये जो है ये ले शाफ्ट है। ये जो आप नीचे ब्लैक वाली देख रहे हैं ये ले शाफ्ट है। ले शाफ्ट जो है, ले शाफ्ट के जो गियर हैं आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये गियर लगे हैं ले शाफ्ट के। तो ये जो है ये ले शाफ्ट के साथ फिक्स रहते हैं। ये फिक्स रहते हैं, मतलब अगर ले शाफ्ट को ड्राइव मिली तो ये सारे गियर घूमते रहेंगे। अब एक कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली मैश है। यहाँ पर आप देख रहे होगे ये गियर काउंटर शाफ्ट के साथ मैश है, ये यहाँ पर मैश है, ये वाला इसके साथ मैश है ले शाफ्ट के इस गियर के साथ, ये इसके साथ है। तो आप देख रहे होंगे सब मेन शाफ्ट के और ले शाफ्ट के गियर आपस में कॉन्स्टेंटली मैश हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, इनको बोला जाता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये क्लच की शाफ्ट होगी, फिर ये क्लच का गियर हो गया जो ले शाफ्ट के गियर के साथ मैश है। उसके बाद यहाँ से लिंक कट ऑफ हो जाता है मेन शाफ्ट का। उसके बाद ये रेड वाली आप देख रहे होंगे ये मेन शाफ्ट है, ये फर्स्ट गियर है, ये ऐसी सेकंड गियर, ये थर्ड गियर, ये फोर्थ, ये फिफ्थ गियर और ये रिवर्स गियर है। यहाँ पर ये जो है रिवर्स गियर है। और ये जो था फर्स्ट गियर था, ये यहाँ पर सेकंड गियर यहाँ आप देख रहे हैं। तो ऐसे ये तीसरा गियर है, ये फिर फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ है, फिर रिवर्स हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मेन शाफ्ट है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये गियर्स हैं। उसके बाद ये डॉग्स, क्लच डॉग्स या फिर इनको स्लाइडिंग डॉग्स बोला जाता है। जो ये हैं स्लाइडिंग डॉग, ये आप देख रहे होंगे, ये हर जोड़े के साथ एक डॉग होता है, मतलब हर दो गियर के बीच में एक डॉग होता है, स्लाइडिंग जॉग होता है, डॉग होता है स्लाइडिंग डॉग। ये जो होता है ये स्प्लाइन में लेफ़्ट राइट मूव करता है। क्योंकि जो हम अभी इसका फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। और ये जो स्प्लाइंस देख रहे हैं आप, ये मेन शाफ्ट में बीच में स्प्लाइंस बने हुए हैं। ले शाफ्ट में स्प्लाइन नहीं है क्योंकि ये प्लेन है। और लेकिन जो इसके गियर हैं ये फिक्स रहते हैं यहाँ पर।
और ये रिजिड फिक्स्ड होते हैं। रिजिड फिक्स जैसे कि उसके साथ बिल्कुल कास्ट कर दिए होंगे वो गेयर, ये इस टाइप के गेज रहते हैं। ये मेन शाफ्ट के साथ मैश होके गिरते हैं या चलते हैं। अब ये इसका हम वर्किंग देख लेते हैं बच्चों की, ये वर्किंग कैसे करता है। ये आप देख रहे हैं कांस्टेंट मैक्स गियर, मैंने अभी आपको कंस्ट्रक्शन में बताया था, तो ये सेम वैसी कंस्ट्रक्शन जैसा ही यहाँ पर बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन उसका वैसे ही बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं स्लाइडिंग डॉग है। अभी आप यहाँ पर देखना कि स्लाइडिंग डॉग कैसे मैश करता है गियर में। और ये स्लाइडिंग जो डॉग है जब खिसकता है तो ये गियर के साथ जो लग बने हुए हैं उन लगों के साथ मैश हो जाता है, जिससे कि क्योंकि ये जो नीचे वाला है वो इसमें स्प्लाइन बने हुए हैं, स्प्लाइंस की वजह से क्या होगा, ये डॉग तो घूम रहे हैं। जब ये डॉग जिस गियर के साथ मैश हो जाएंगे, मैश होने के बाद क्या होगा, ये उसी के अकॉर्डिंग ही जो लेस आप से ड्राइव आ रही है वो मेन से आपको ड्राइव मिलते रहेगी। तो ये एक बार आप देखें कैसे ये काम कर रहा है। ये आप देख रहे हैं ये ले शाफ्ट घूम रही है। ले शाफ्ट घूमने से क्या होगा, जो मेन शाफ्ट का जो गियर है वो भी फ्रीली घूम रहा है अभी। ठीक है। अब जब हम क्या करते हैं, जब हम डॉग को स्लाइड करते हैं, क्योंकि गियर लीवर होता है, ड्राइवर के पास गियर लीवर होता है, गियर लीवर से जब हम इसके अटैचमेंट के द्वारा जब हम स्लाइडिंग डॉग को देखो कैसे हम, जैसे मान लिया हमने फर्स्ट गियर सेलेक्ट किया, तो फर्स्ट गियर में क्या होता है आप देखिए, ये फर्स्ट गियर से ये इसका डॉग ने स्लाइड किया, फिर वापस से आया, वापस आने के बाद फिर ये हमने सेकंड गियर डाला, सेकंड गियर के लिए स्लाइडिंग डॉग गया, सेकंड गियर को उसने मैश किया। अब आप देखें ऐसी तो थर्ड गियर है, थर्ड गियर का डॉग आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो थर्ड गियर है, थर्ड गियर का डॉग यहाँ पर मैश हुआ। उसके बाद अब ये फोर्थ गियर है, ये फोर्थ गियर के साथ इसने मैश किया, फिर वापस न्यूट्रल कंडीशन में आया। उसके बाद ये फिफ्थ गियर का इसने सेलेक्ट किया, फिफ्थ गियर के बाद फिर न्यूट्रल, और फिर उसके बाद रिवर्स गियर। अब रिवर्स गियर में आप देखेंगे क्या हो रहा है, ये रिवर्स गियर को इसने ऐसे मैच किया। तो इसमें होता क्या है बच्चों कि जब आप ये रिवर्स गियर में आप देख रहे होंगे कि एक गियर ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो रिवर्स गियर का जो आइडल गियर है, जो आइडल गियर उसमें लगा हुआ है, आइडल गियर क्या है, एंटी क्लॉक घूमेगा। एंटी क्लॉक घूमेगा तो एंटी क्लॉक घूमने से क्या होगा, जो ये शाफ्ट है, ले शाफ्ट है, ऊपर मेन शाफ्ट है, मेन शाफ्ट जब इसके एंटी क्लॉक ऐसे घूमेगा तो वो क्लॉक मतलब वो रिवर्स मोशन में घूमेगी। बाकी गियरों में क्या है, आइडल गियर है नहीं, गियर से गियर डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट में होने से क्या होगा, वो एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एक एंटी क्लॉक घूमेगा। जैसे ये हमारी ले शाफ्ट आप देख रहे हैं, ले शाफ्ट घूम रही है तो वो जो ऊपर से है वो उल्टा घूम रहा है, एंटी क्लॉक घूम रहा है मेन शाफ्ट। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ पर आइडल गियर हम लगा देते हैं, तो आइडल गियर लगने से क्या होगा कि जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आइडल गियर लगा है बीच में, आइडल गियर लगने से क्या होगा, जो मेन शाफ्ट है वो उल्टी घूमने लग जाती है, क्योंकि वो रिवर्स गियर के लिए आइडल गियर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।